हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए सीरीज चलाई जा रही है। आज के हम इस सीरीज में जीविका योजना के बारे में देखेंगे, जो कि न सिर्फ इंटरव्यू बल्कि यह मेंस के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी इससे संबंधित प्रश्न पिछले बीपीएससी में भी पूछे गए थे और इससे हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जीविका योजना के बारे में। जीविका योजना यह एक अम्ब्रेला योजना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यह एक जीविका योजना है। इसको हम आसानी से समझने के लिए इसको हम 4-5 प्रकार में बांट करके देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में, ये क्या है। तो यह एक विश्व बैंक के द्वारा संचालित, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा इसकी राशि को फंडिंग की जाती है। यह एक योजना है। इस योजना को 2007 में शुरू की गई थी। धीरे धीरे ये पूरे बिहार में इसको चलाई जा रही है और आज कुल मिलाकर के इसके जो समूह होते हैं, जिसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम किया जाता है, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ये देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। इसमें जो है सो कि 10-15 ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि 10-15 महिलाओं का एक समूह होता है और उन समूह को मिलाकर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। फिर उस समूह को मिलाकर के एक ऊपर के, यानी कि यह एक नीचे से लेकर के ऊपर तक एक चैनलाइज सीरीज होता है। जैसे कि एक ये सीरीज हुआ, एक सीरीज, फिर ये दोनों मिल करके एक बनता है, फिर ये दोनों मिल करके एक बनेगा। तो यह एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। एक प्रकार से इसको हम सहकारी के रूप में भी मान सकते हैं। इसीलिए इसको अम्ब्रेला योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करना है। महिला के संदर्भ में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के साथ उनकी महिला सशक्तिकरण को करना है। इस योजना के हम कार्य प्रणाली के बारे में देखेंगे। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संचालित की जाती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, NRLM है, नेशनल रूरल लिविंग मिशन है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन है। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके लाभ के बारे में। क्या इस योजना से क्या लाभ है। इस योजना से देखिए, इस योजना का है कि उद्देश्य, इससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। इससे रोजगार सृजन होंगे, पोषण सुरक्षा के लिए मददगार है, स्वास्थ्य की सुविधा इससे मददगार है, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण। अब हम बारी बारी से देखेंगे। इससे गरीबी, इस योजना के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को एक खाता खोला जाता है और उस खाते खोले जाते हैं और सभी महिलाएं उससे संबंधित उस खाते के माध्यम से वो बैंक, जो भी उस बैंक की जो शाखा है, उससे वो ऋण निकालते हैं और इस ऋण के द्वारा वे अपने जो भी काम करने हैं, जैसे कि जिनको बकरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी या कृषि कार्य करने के लिए, गांव में छोटे छोटे जो भी अगर दुकान करने हैं, उससे संबंधित ये काम करने के लिए वे बहुत ही कम रेट पे उन्हें ऋण दिया जाता है। इससे क्या होगा, उनकी गरीबी कम होगी, गरीबी दूर होगा, रोजगार सृजन होगा, वो अपने रोजगार करेंगे। और पोषण सुरक्षा, इससे क्या होती है, उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी तो अपने खान पान पे सुधार करेंगे, अपने उनके पोषण में सुधार आएगा। इससे क्या होगा कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा तो उनके छोटे बच्चों में सुधार होगा, फिर उनके पूरे परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से इसके माध्यम से सभी के खाता खोले जाते हैं, सभी के बैंक अकाउंट होते हैं, उससे आधार लिंक कराए जाते हैं और उनके DBT के माध्यम से काम होते हैं। वित्तीय समावेशन, उससे क्या होती है, सभी लोगों की पहुंच बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। उनके अपने अकाउंट होते हैं, वे अपने हिसाब से उसमें राशि जमा करते हैं, निकालते हैं। तो ये वित्तीय समावेशन के हिसाब से भी यह एक बहुत बड़ी योजना है। महिला सशक्तिकरण, इससे क्या होगा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तो क्या होता है कि आज देखिए, घरेलू हिंसा का जो सबसे मुख्य कारण है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति कम होना है। जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, तो वो स्वाभाविक बात है कि उनके महिला सशक्तिकरण होगा। उनके परिवार में जो भी घरेलू हिंसा होती है, और ज़्यादातर घरेलू हिंसा का कारण है कि आर्थिक स्थिति कम होना, तो जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो घरेलू हिंसा भी कम होंगे।
और परिवार नियोजन, इससे महिला सशक्त होती है, जागरूक होती है, वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है। ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के वो जैसे बैंक के लिए जाएगी तो शहर जाएगी, अधिक से अधिक लोगों से मिलती है जुलती, उससे क्या होता है उनके अंदर एक प्रकार से एक नए नए विचार आता है, एक दूसरे से मिलने जुलने बातचीत करने का मौका मिलता है, तो उनके अंदर एक प्रकार से शिक्षा का भी जागरूकता आएगा। तो ये परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इस योजना, या इसीलिए इस योजना को अम्ब्रेला स्कीम कहा जाता है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह के विकास है, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के विकार है। अब अन्य में देखते हैं कि आज जीविका, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका दीदी कहा जाता है, इन लोगों की भूमिका बढ़ती जा रही है। अगर वर्तमान में हम देखें तो जैसे कि हमारे देश में कोरोना संकट के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उस समय इन लोगों को कई कार्ड दिए गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में जीविका दीदी लोग मास्क बना रही है, उन्हें मास्क बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है सो ऑर्डर दिया गया है, वो मास्क बना रही है। दूसरी कार, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उन्हें सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चलाई जा रही है, उनके माध्यम से सभी को राशन कार्ड बनवाना है। तो उसके लिए ये काम को जीविका दीदी को दिया गया है। जीविका दीदी इसके लिए घर घर जा कर के सर्वे कर रही है, किनके पास राशन कार्ड है, किनके पास नहीं है, उनका आधार नंबर, उनका पासबुक लेकर के वो राशन कार्ड के लिए दे रही है। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी में भी इनकी भूमिका है कि आंगनबाड़ी में कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। आंगनबाड़ी जैसे कि जो भी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधा मिलती है, किशोरी जो 16 वर्ष की बालिका है उनके क्या सुविधा मिलती है, छोटे बच्चों की क्या सुविधा मिलती है, उनके बारे में भी, आंगनबाड़ी के बारे में भी ये जाँच करती है, निगरानी रखती है। MDM जो है, जो मध्याह्न जो स्कूलों में जो MDM जो भोजन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं, उनके लिए भी अब सरकार के द्वारा जीविका दीदी लोगों को उनकी जिम्मेवारी दी गई है। धीरे धीरे सभी जगह इसको जिम्मेवारी को बढ़ाया जाएगा। और भी क्या करती है कि सैनिटरी जो नैपकिन है, जो महिलाओं से जुड़ी चीज़ है, इसके लिए भी वो महिलाओं को जागरूक करती है, लड़कियों को जागरूक करती है। तो इस प्रकार से जीविका दीदी लोग का बहुत ही कार्य प्रणाली बड़ा है। और ये आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है। यहाँ पर अब उनके पास जो है सो कि हर तरह की सुविधा प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे देखें कि जीविका योजना के बारे में, जीविका योजना के परिचय के बारे में देख लिए, उद्देश्य के बारे में देख लिए, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। फिर उसके हम कार्य प्रणाली के बारे में देखें कि ये कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है और शहरी क्षेत्रों में काम करती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। फिर लाभ क्या है, इसको गरीबी को दूर करने में सहायक है, रोजगार सृजन करने में सहायक है, बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है, पोषण की सुरक्षा के लिहाज से है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए है, वित्तीय समावेशन है, महिला सशक्तिकरण है, घरेलू हिंसा को कम करने में, परिवार नियोजन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जीविका जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। और इससे संबंधित प्रश्न साक्षात्कार में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पिछले BPSC में भी पूछे गए हैं कि जीविका के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, या आप जिस जगह से हैं आप अपने जगह के वहाँ के आप जीविका कार्यक्रम के बारे में बताइए, या इसके क्या लाभ हैं, या इसके बारे में क्या कार्य प्रणाली, इसके बारे में बताइए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो पूछे जाएंगे कि जो राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन है उसके बारे में आप बताइए, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसके बारे में आप बताइए। और आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे साक्षात्कार में कि इसमें आप जाइएगा तो आप क्या सुधार कीजिएगा, आप इसमें क्या कमियां देखते हैं, आप और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, आप कोई 4 मुख्य बिंदु बताइए कि इससे संबंधित क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीविका योजना के बारे में ऐसे आप लोग रिलेटेड एक अपना संभावित प्रश्न उत्तर तैयार कर लीजिए, ताकि अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम एक संभावित उत्तर देने में कोई उस समय संकोच नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।